शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस वेद प्रवचन की श्रृंखला में हम यजुर्वेद के 32वें अध्याय के मंत्रों पर चर्चा कर रहे हैं और आज हमारे चर्चा का जो मंत्र है उसका कुछ भाग हमने पहले देखा। वो मंत्र था यस्मात् जातम न परा किंचनैवं य आ बभूव भुवनानि विश्वा प्रजापति प्रजया संरराणः त्रीणि ज्योतिंषि सचते स षोडशी। इस मंत्र का ऋषि स्वयंभू ब्रह्म है और इसका देवता परमात्मा है। जैसा हम जानते हैं देवता का अभिप्राय होता है उस मंत्र में क्या विषय है, तो इस मंत्र का विषय परमात्मा है। पीछे हमने देखा यस्मात् जातम न पुरा किंचनैव, जिससे पहले यहां कुछ भी नहीं था, जो सबसे पहले था। य आ बभूव भुवनानि विश्वा, जो समस्त संसार की रचना कर रहा है, समस्त संसार का निर्माण कर रहा है। लेकिन निर्माण करके उसने उसको छोड़ नहीं दिया है, वो उससे अलग नहीं हो गया है। वो कहता है प्रजापति प्रजया संरराण, वो प्रजापति परमेश्वर जिसने इस प्रजाओं का निर्माण किया है, रचना की है, वो इनके साथ रमण कर रहा है, इनके साथ साथ रह रहा है। इसमें दो शब्द विचार के योग्य हैं। एक जैसे प्रजा अर्थात जिसका निर्माण किया गया, प्रकृष्ट उत्पत्ति को प्रजा कहते हैं। तो उसने इस संसार में जितने भी प्राणी बनाए वो इनका उत्पादक है, इनके शरीर का निर्माण करने वाला है। किंतु उसने निर्माण करके अपने को साथ रखा हुआ है, संरराण। इसमें एक विचित्र परिस्थिति आ जाती है। यदि वो हमारे साथ रहता है तो हमारे भले बुरे का उसे जिम्मेदार होना चाहिए, एक। और दूसरा, वो हमारे साथ रहता है तो कुछ जगह उसकी होनी चाहिए और कुछ हमारी होनी चाहिए। संसार में जब दो वस्तुएं कहीं पर मिलती हैं, रखी जाती हैं, होती हैं, तो दोनों के लिए स्थान चाहिए, दोनों अपने अपने स्थान पर विराजमान होती। और दूसरी विचित्र बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति बड़ा मेरे साथ मेरे काम में साक्षी है, गवाह है, साथ है, तो मेरी अच्छाई और बुराई में, मेरे उस काम के अच्छे और बुरे में उसको भी भागीदार माना जाता है। तो क्यों नहीं परमेश्वर हमारे काम का भागीदार हो? इसके उत्तर के लिए एक छोटा सा दृष्टांत काम आएगा। आर्य समाज के बहुत बड़े प्रचारक हुए हैं पंडित लेखराम, और पंडित लेखराम की इस अजमेर के साथ एक घटना है जोड़ी हुई। जब ऋषि दयानंद इस अजमेर में ठहरे हुए थे तो पंडित लेखराम अपने गुरु के दर्शन करने के लिए अजमेर आए। और हम जानते हैं कि ऋषि दयानंद से पहले जो आत्मा और परमात्मा का झगड़ा इस देश में था वो आचार्य शंकर के नवीन वेदांत पर टिका हुआ था। अर्थात वहां आत्मा और परमात्मा दो चीज नहीं है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही संसार है। तो लेखराम जी ऋषि दयानंद के संपर्क में आने से पहले अद्वैत वेदांती थे, केवल एक ब्रह्म की सत्ता स्वीकार करने वाला संप्रदाय।
उसको लेकर उनके मन में कई शंकाएं थी, कई विचार उठते थे। तो जब वो अजमेर आए, और अजमेर में उन्होंने और भी बातें की होंगी, लेकिन जो बात उनके जीवन में प्रसिद्ध है उनमें एक प्रश्न ये है। उन्होंने स्वामी जी से प्रश्न किया कि स्वामी जी, इस शरीर में आत्मा के साथ परमात्मा तो अलग अलग रूप में रहता होगा। तो उन्होंने इसको सिद्धांत से नहीं समझाया, एक उदाहरण से समझाया। क्योंकि हमें क्या लगता है, दो वस्तुएं हैं तो दोनों के लिए जगह चाहिए। यह ऐसा तब होता है जब दोनों वस्तुएं आकार वाली हों, दोनों वस्तुएं स्थूल हों, उनमें कोई समानता हो, तब तो ये बात घटती है कि उन दोनों वस्तुओं को स्थान चाहिए। आप दो ईंट रखना चाहें कि दो कोई गोले रखना चाहें या दो मिट्टी के बर्तन रखना चाहें तो दुगनी जगह आपको चाहिए। लेकिन यदि दो असमान आकार की चीजों को आप रखना चाहें तो स्थूल चीजों में भी दो समान आकार वाली तो अलग अलग जगह घेरती हैं, लेकिन उनमें भी छोटी बड़ी हो तो कम जगह में आती हैं। और उससे भी यदि और छोटी हो तो उन्होंने पंडित लेखराम जी से कहा, देखो ऐसा करो, बाहर से एक मिट्टी का ढेला लेकर आओ और इस ढेले पर पानी डालो, तो बताओ पानी ढेले में जाएगा या नहीं जाएगा, मिट्टी में जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। तो उसके लिए अलग स्थान चाहिए क्या? नहीं चाहिए। और पानी है भी और स्थान भी अलग नहीं चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो स्थूल है और जो सूक्ष्म है, तो स्थूल में सूक्ष्म का वास होता है, निवास होता है, उपस्थिति होती है। उन्होंने एक और उदाहरण दिया, बोले इससे भी आगे चलो। वो क्या है कि तुम लोहे के ऊपर पानी डालो तो क्या लोहे में पानी चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो फिर क्या करना? लोहे को अग्नि में डाल दो, तो अग्नि लोहे में आएगी या नहीं आएगी? आएगी। तो क्यों आएगी? अग्नि लोहे से सूक्ष्म है, तो जो जिससे सूक्ष्म होता है वो उसमें विद्यमान होता है, विद्यमान हो सकता है। तो इसी तरह से ये संसार में प्रकृति हमारे सामने सबसे स्थूल है, जीवात्मा उससे सूक्ष्म है और परमात्मा उससे भी सूक्ष्म है। इसलिए परमात्मा सब में विद्यमान है, सब में व्यापक है, सब में रहता है। एक स्थिति तो ये बनी, और दूसरी स्थिति जो दूसरी हमारी जिज्ञासा है या शंका है या प्रश्न है वो ये है कि अपराधी फिर जीवात्मा क्यों? यदि हमारे साथ परमात्मा जुड़ा हुआ है तो यदि हम गलत काम करते हैं तो परमात्मा अपराधी क्यों नहीं? उसका जिम्मेदार परमात्मा क्यों नहीं? उसके जिम्मेदार हम क्यों? इसका एक बड़ा सहज उत्तर है कि यदि हमको स्वतंत्रता न होती, हमारे पास विकल्प न होते, हम एक किसी अनिवार्य नियम में बंधे होते, तो हम अपराधी होते ही नहीं। एक व्यक्ति ने एक बार प्रश्न किया, क्या मांस खाना पाप है? हम समझते हैं है। तो बोला फिर शेर को क्यों नहीं लगता, भेड़िए को क्यों नहीं लगता, कुत्ते को क्यों नहीं लगता? वो भी मारता है, खाता है, तो उसको भी पाप लगना चाहिए। उसको पाप क्यों नहीं लगता और मनुष्य को क्यों लगता है? इसलिए कि उसके पास विकल्प नहीं है, उसके पास चुनाव की योग्यता नहीं है, उसके पास चुनाव का सामर्थ्य नहीं है।
वो केवल भोग योनि में है, करना उसके हाथ में नहीं है। जो प्रकृति कराती है, जो नियम कराते हैं, वो करता है। वो आपकी तरह लड्डू बनाकर नहीं खाता, उसे जो मिलता है उसको मारकर खाता। इसका विकल्प उसके पास नहीं है। और जब कोई हमें विकल्प नहीं देता तो वो हमें अपराधी नहीं ठहरा सकता। हमें चुनाव का अधिकार नहीं देता तो हमें अपराधी नहीं ठहरा सकता। लेकिन संसार में अकेला मनुष्य ऐसा है, बाकी जीवों में यह अधिकार नहीं है। इसलिए इस पूरे जीवन को हमने दो भागों में बांटा हुआ है। एक को हम भोग योनि कहते हैं और दूसरे को भोग और कर्म दोनों के लिए कहते हैं। मनुष्य भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। ये पिछले कर्मों का भोग भी करता है, उसका दंड और पुरस्कार भी पाता है। और जो पशु लोग हैं, पक्षी हैं, वो केवल भोग योनि है, अर्थात उनके पास कर्म करने का स्वातंत्र्य नहीं है। और जब हमारे पास कर्म करने का स्वातंत्र्य है तो उसके फल का जिम्मेदार ईश्वर नहीं हो सकता। उसका लिए जो उत्तरदायी है उसी को पुरस्कार मिलेगा और उसी को दंड मिलेगा। यदि एक क्षण के लिए यह हम मान लें कि परमेश्वर ऐसा कर तो सकता था कि सबको अच्छा बना देता, यह उसके सामर्थ्य में था, तो उसने हमको अच्छा क्यों नहीं बना दिया? कोई किसी के यहां चोरी नहीं करता, कोई दुराचार नहीं करता, कोई किसी से कुछ छीनता नहीं, कोई किसी को गाली नहीं देता, कोई किसी को मारता नहीं, तो सारे संसार में कितनी शांति होती, कितना सुख होता और ये संसार कितना अच्छा होता। यदि इसकी एक कल्पना करें तो हम देखेंगे फिर यह संसार की आवश्यकता ही नहीं थी, इस संसार का प्रयोजन ही नहीं था। क्योंकि मेरे पास कितना भी अच्छा हो लेकिन विकल्प ना हो तो वो अच्छा क्या हुआ? मुझे एक ही चीज खाने को मिली, चाहे वो कितनी भी अच्छी थी, लेकिन दूसरी है ही नहीं, तो मुझे अच्छा और बुरा दोनों बेकार है। क्योंकि अच्छे के बिना बुरा किया और बुरे के बिना अच्छा किया, सच के बिना झूठ किया और झूठ के बिना सच किया, पाप नहीं है तो पुण्य किया और पुण्य नहीं है तो पाप किया। तो हमारे पास जो विकल्प हैं यह हमारी स्वतंत्रता के परिचायक है। मैं जितना अधिकार अच्छा करने का रखता हूं उतना ही अधिकार मैं बुरा करने का भी रखता हूं। यह अधिकार ही तो मेरी स्वतंत्रता है, यही तो मेरी विशेषता है। और यदि इसे ही कोई छीन ले, यही किसी और के पास चली जाए, तो फिर मेरे अच्छे होने का मुझे क्या लाभ है? मेरी क्या उपयोगिता है इस संसार में? यदि सभी अच्छे होते, सभी सच बोलते, सभी प्रेम से रहते, तो बंधी हुई अच्छी गायें से अच्छे हम क्या होते? उन अच्छे जानवरों से अच्छे हम क्या होते? तो हम में और जानवर में क्या अंतर रहता? क्योंकि जैसे पैदा होते वैसे ही तो मर जाते। अच्छे ही पैदा होते, अच्छे ही जीवित रहते, अच्छे ही मर जाते, तो हम पैदा ही क्यों होते? हमें आवश्यकता ही क्या है उत्पन्न होने की? हमारा कर्तव्य ही क्या है? जब हमें कुछ भी करना ही नहीं है, कुछ भी नया नहीं होना है, तो फिर हमारे उत्पन्न होने का अर्थ ही कुछ नहीं रहता। इसलिए प्रजापति प्रजया संरराण, परमेश्वर मेरे साथ है। वो जानता है कि मैं बुरा कर रहा हूं, वो जानता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन वो मुझे रोकता नहीं है, हाथ नहीं पकड़ता, मना नहीं करता, मेरे अधिकार का हनन नहीं करता।
ऐसा नहीं है कि वो मुझे ज्ञान नहीं देता कि अच्छा है या बुरा है, मुझे ये योग्यता नहीं देता कि अच्छा है या बुरा, ऐसा नहीं है। उसने मुझे योग्यता दे रखी है, मुझे बुद्धि दे रखी है, मुझे ज्ञान दिया हुआ है, और मैं पहचान सकता हूं कि यह काम अच्छा है या बुरा है। लेकिन फिर भी मुझे ये अधिकार है कि मैं इसे करूं या मैं इसे न करूं। और यही सबसे बड़ी बात संसार में मनुष्य के पास है। संसार में मनुष्य को जो चीज मनुष्य बनाती है, जो चीज संसार में सारे प्राणियों से मनुष्य को श्रेष्ठ सिद्ध करती है, यदि कोई एकमात्र वस्तु है तो वो है उसकी स्वतंत्रता। वो अच्छा करता है इसलिए श्रेष्ठ नहीं है, वो बुरा करता है इसलिए अच्छा या बुरा नहीं है। वो एक अधिकार संपन्न व्यक्ति है, अधिकार संपन्न जीवात्मा है, जो चाहे तो अच्छा कर सकता है और चाहे तो बुरा कर सकता है। उसके पास विकल्प है, विचार है, भिन्नताएं हैं, उसके अंदर चुनाव करने का सामर्थ्य है। इसलिए इस मंत्र में जो विशेष बात कही गई, प्रजापति प्रजया संरराण, वो परमेश्वर इन प्रजाओं के साथ सम्यकतया विराजमान है, रमण करता है, साथ रहता है, 24 घंटे का गवाह है। तो उसके गवाह होने का क्या लाभ होगा? वही लाभ जो संसार में गवाह के न मिलने से होने वाला नुकसान है। हमारे यहां गवाह, हमारे यहां न्यायाधीश, हमारे यहां पुलिस अलग अलग है। आवश्यक नहीं है जिस समय मैं अपराध कर रहा हूं या जिस समय मैं अच्छा कर रहा हूं, उस समय तीनों वहां सुलभ हो। इसलिए मेरे न्याय में देर होती है, मेरा गवाह झूठ बोलता है, मेरा पुलिस दंड देने में समर्थ नहीं होता है। लेकिन वो प्रजापति जो है संरराण, मेरे साथ सदा बैठा हुआ है और मेरे अच्छे और बुरे को सदा देखता है। तो इसलिए क्या करता है? वो साक्षी भी है, वो न्यायाधीश भी है, वो दंडाधिपति भी है। इसलिए उसे किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती, गवाह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे दंड देने के लिए साधन लाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो दंड देने में समर्थ है, सक्षम है। तो वैसे ही उसका जो हमारे साथ सदा रहना है, वो हमारे लिए बाधक नहीं है, साधक है। हम चाहें तो उसके साथ का लाभ उठा सकते हैं, हम चाहें तो हम उसके होने से इनकार कर सकते हैं। जब हम अज्ञान में होते हैं, परिस्थिति को सही नहीं समझते हैं, तो हम उसको इनकार करने की दशा में होते हैं। जब हमें संसार का ज्ञान होता है, तब हमें उसके साथ काम करने की इच्छा होती है। तो मंत्र का ये जो भाग है, ये शब्द है प्रजापति प्रजया संरराण, अर्थात वो परमेश्वर इन प्रजाओं का निर्माता है, रचनाकार है, संयोजक है। वो इनके साथ सदा रहता है और न्याय करता हुआ इनके कर्मों के अनुसार फल देता है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति